हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान कॉलेज एवरीथिंग, जहां पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों आज मैं दो टॉपिक के बारे में वीडियो में बात करने वाला हूं। सबसे पहला टॉपिक कि जो नारुतो, ड्रैगन बॉल जी और ऐसे जो कार्टून्स हैं, एनिम्स हैं, वो एक्चुअली में क्यों इंडिया में बंद हो गई, इंडिया में ज़्यादा और टेलीकास्ट नहीं किए जाते। और दूसरी चीज़ कि जो कार्टून के कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी हम ज़्यादातर कार्टून्स देखते हैं, उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी जो एज है वो क्यों चेंज नहीं होती, क्योंकि हमने देखा है कि बचपन से वही कार्टून कैरेक्टर उसी एज में रहते हैं। तो इनका रीज़न क्या है, आज इन दोनों टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जिसके वजह से शायद ये जो नारुतो, ड्रैगन बॉल जी फिर ऐसे जो एनिम्स शो हैं वो इंडिया में टेलीकास्ट नहीं किए जाते और या तो फिर शो बनाए नहीं जाते। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है रिलीजन और कल्चर को लेके, क्योंकि हमें ऐसा पता है कि जब इंडियंस की बात आती है तब रिलीजन्स तो आता ही है, और जब रिलीजन्स की बात आती है तो हम इंडियंस थोड़े से ऐसे है कि मतलब कभी भी अगर रिलीजन के नाम पे अगर कुछ गलती से भी दिखा दिया तब फिर तो मतलब पता ही है आपको क्या होता है। तो इसलिए शायद ये एक पहला रीज़न है कि नहीं दिखाया जाता, क्योंकि जापान में अगर आप देखें तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इंडियन से ज़्यादा फ्री होता है। मतलब वहाँ पे आप थोड़े से रिलीजन के बारे में बहुत कुछ ऐसे बोल सकते हो या फिर पॉइंट्स रख सकते हो, लेकिन अगर हम इंडिया में करें तो फिर आपको पता है कि क्या हो सकता है। तो अब बात आती है मेनली फैन सर्विस, मतलब इन शॉर्ट इन शोज़ को कैसे दिखाया जाता है। तो अगर आपने कभी ऐसे शोज़ को देखा होगा, मतलब नारुतो, ड्रैगन बॉल जी, बहुत ज़्यादा दूसरे शोज़ भी हो सकते हैं, अगर आपने देखा हो तो उनमें स्पेशली जो लड़कियां होती हैं उनके जो ड्रेसेस होते हैं, ड्रेस को मतलब जैसे पहनते हैं, वो जैसे ऐड करते हैं, वो ज़्यादा थोड़ा सा ऐसे अट्रैक्टिव और एक अलग तरह से दिखाया जाता है। तो मतलब इन शॉर्ट ऐसा इंडियंस को एक्चुअली में लगता है कि मतलब ये बच्चों को शायद बिगाड़ सकता है और छोटे बच्चे नहीं देखने चाहिए। और इसी से रिलेटेड में दूसरी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऑडियंस, क्योंकि हमारे इंडियंस में एक ऐसी मेंटालिटी है कि ऐसा लगता है कि जो कार्टून है वो सिर्फ बच्चे ही देखते हैं, बड़े लोगों को या तो देखना नहीं चाहिए या फिर उनके कुछ काम का है नहीं वो देखने के लिए, और इसलिए बड़े लोग नहीं देखते। बल्कि अगर हम देखें तो ऐसे जो कार्टून्स और शोज़ हैं ये एक्चुअली में अगर जापान में अगर हम देखें तो ये थोड़े बड़े लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट बड़े लोग भी एक्चुअली में इसको देख सकते हैं या फिर उनसे रिलेटेबल ये हो सकता है, और इसी की वजह से वहाँ पे लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इन कारणों की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे नहीं देखना चाहिए, और ये इसके वजह से होता है क्या है कि जो ऑडियंस है वो उसकी जो रेट है वो कम हो जाती है। और इन शॉर्ट जैसे कि हमें पता है कि अगर ऑडियंस कम हो जाएगी तो फिर देखेगा कोई नहीं, और अगर देखेगा नहीं तो फिर इनको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर वो प्रॉफिट नहीं होगा तो वो फ्री में चलाएंगे ही क्यों, ये एक मेन पॉइंट है। और इसी की वजह से शायद ये शोज़ पहले दिखाई जाती थी लेकिन अब धीरे धीरे करके इंडिया में बंद हो गई है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो इंडियंस में है वन शो मतलब वन टाइम शो ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं वन टाइम का मतलब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कोई दूसरा कार्टून देखा होगा, इन शॉर्ट एग्जाम्पल से कोई भी हो, शिनचैन हो, डोरेमोन हो, छोटा भीम हो, कोई भी कार्टून हो, अगर आपने देखा होगा तो आपने ऐसा समझा होगा कि वो जो शो होते हैं वो वन टाइम शो होते हैं। मतलब जो एपिसोड्स होते हैं वो बस जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ये नहीं कि मतलब कोई एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से रिलेटेबल होता है। तो इसी की वजह से शायद लोग ऐसा मतलब 10 मिनट देखो, एंटरटेनिंग लगा, बस हो गया, ऐसा होता है। लेकिन नारुतो और ड्रैगन बॉल जी वो एक्चुअली में कैसे होती है कि वो एक ऐसी सीरीज़ दिखाई जाती है, एक्चुअली में ऐसे एपिसोड इन शॉर्ट मतलब एक यहाँ से शुरू हुआ फिर उसके बाद वैसे कंटिन्यू होते जाता है। और शायद लोगों को कभी कभार ऐसा बोर भी लगता है कि मतलब क्या ये फिर कंटिन्यू चल ही रहा है, हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और इनकी वजह से शायद एक हो सकती है कि ऑडियंस में जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। क्योंकि कभी कभार अगर सिर्फ एक एपिसोड के अगर शोज़ हों तो फिर जो व्यूअर्स है उनको ऐसा लगता है कि मतलब हमेशा कुछ तो नया दिखा रहा है, हमेशा कुछ तो ऐसे अनप्रेडिक्टेबल होता है, और इसी की वजह से शायद शोज़ वो ज़्यादा चलते हैं और ऐसे शोज़ कम चलते हैं। और दूसरी एक चीज़ इसमें ज़्यादातर थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई दिखाई जाती है, खून खराबा दिखाया जाता है। तो एक्चुअली में जो इंडियंस की फैमिलीज़ जो हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो मारकाट लड़ाई है ये एक्चुअली में नहीं दिखाना चाहिए। बल्कि अगर यही सेम चीज़ मूवी में चलता है, कहीं क्राइम पेट्रोल में यही मर्डर चलेगा, लेकिन कार्टून्स में नहीं दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बच्चे देख सकते हैं और बच्चों पे शायद बुरा असर पड़ सकता है। इसी की वजह से शायद ये जो नारुतो फिर ड्रैगन बॉल जी हैं, ये सारे जो शोज़ हैं ये इंडिया में ज़्यादातर टेलीकास्ट नहीं किए जाते, बल्कि और दूसरे देशों में किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये सब ज़्यादातर फ्रीली चलता है। लेकिन अगर हम इंडियंस की बात करें तो शायद बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख सकते और उनको ऐसा लगता है कि ये शायद हमें नहीं देखना चाहिए, ये बच्चों के लिए शायद बुरा हो सकता है।
तो आई होप आपको समझ गए होंगे कि ये जो नारुतो और ड्रैगन बॉल जी हैं ये ऐसे शोज़ क्यों नहीं दिखाए जाते। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जो एक्चुअली छोटा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग, कि कार्टून्स जो होते हैं, जो कार्टून्स दिखाए जाते हैं मैक्सिममली उनकी जो एज है वो चेंज क्यों नहीं होती। क्योंकि हमने देखा है कि छोटा भीम हम बचपन से देख के हम बड़े हो गए, लेकिन छोटा भीम अभी भी छोटा ही रहा है। और शिनचैन हो या फिर नोबिता हो, नोबिता अभी तक 5th स्टैंडर्ड में ही है और शिनचैन अभी तक 5 साल के है। क्योंकि जब से ये शोज़ दिखाए जा रहे हैं, एक्चुअली टेलीकास्ट किए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से अब तक शिनचैन हमसे बड़ा होना चाहिए था, हमसे बूढ़ा भी हो जाता। लेकिन ये क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि ये जो ज़्यादातर इन जो कार्टून्स के व्यूअर्स होते हैं ये होते हैं बच्चे, और बच्चे इससे रिलेटेबल ये इसलिए करते हैं क्योंकि इस कार्टून में जो दिखाए जाते हैं कैरेक्टर्स वो भी एक्चुअली बच्चे होते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अपने हिसाब से ही किसी और के बारे में दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर कुछ बड़ा हो गया, कुछ अगर मतलब ये जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं ये बड़े हो गए, एज में बड़े हो गए, तो फिर जो बच्चों को ऐसा लगेगा कि मतलब ये कोई बड़े इंसान है, बड़े लोगों का कुछ तो दिखाया जा रहा है, तो वो ज़्यादा इससे रिलेट नहीं करेंगे। और उनको ऐसा लगेगा कि मतलब ये तो वो शिनचैन रहा नहीं, ये तो फिर वो नोबिता है ही नहीं जो डोरेमोन से गैजेट मांगता था, ये तो बड़े हो गए, ये तो कुछ अलग ही लग रहे हैं। और इसलिए शायद उनकी जो एक फैन फॉलोइंग थी, जो इंटरेस्ट थी, वो शायद कम हो सकता है। और जो दूसरी चीज़ है वो है उन कैरेक्टर्स का बच्चों के या फिर लोगों के ऊपर पड़ने वाला इंप्रेशन। क्योंकि हमने जैसे सोचा है, देखा है कि मतलब कभी आपने किसी सीरियल्स को भी देखा हो, जब औरतें लेडीज़ जो सीरियल्स दिखती हैं टीवीज़ में, तो कभी अगर देखा हो जो एक कैरेक्टर होता है अगर वो किसी और कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया जाए, तब ऐसे आपने कभी अगर नोटिस किया हो तो ऐसे मम्मियाँ हमें जैसे कहती हैं कि अरे यार ये पहले वाली कैरेक्टर अच्छी थी, ये कुछ अच्छा एक्ट नहीं करती है, कुछ अच्छी नहीं दिखती, ऐसा कभी कभी ऐसा होता है। तो यही सेम चीज़ बच्चों में भी होती है, जब अगर कार्टून के कैरेक्टर्स अगर चेंज हो जाए। सेम अगर मैं कहूँ तो अगर आप अभी तक बचपन से अगर आप 5 साल का शिनचैन देख रहे हो, तब आपको ऐसा लगता है कि बहुत क्यूट है, बहुत मज़ेदार है, बहुत फ़नी है। अगर वही शिनचैन अगर बड़ा हो जाए तो फिर आपको वो जो छोटा शिनचैन की जो क्यूटनेस है, वो जो मस्ती है, वो शायद आपको इस शिनचैन में ना दिखे, और शायद इसके लिए आपको ऐसा लगेगा क्या यार अब बोरिंग लग रहा है, या नहीं अच्छा लग रहा है शिनचैन। और इसी के वजह से शायद ऐसा लगता है कि मतलब जो कार्टून कैरेक्टर्स है उनकी एज एक्चुअली में नहीं बढ़ाई जाती, क्योंकि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअल कैरेक्टर्स से कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से ऑडियंस कम हो जाएगी। और ऑडियंस कम होगी तो फिर लोग देखेंगे नहीं, और लोग नहीं देखेंगे तो फिर चैनल वालों को और शो वालों को प्रॉफिट कहाँ से होगा भाई। और इसी की वजह से शायद ये जो शोज़ हैं, ये जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं, ये एक्चुअली में सेम एज के रहते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि जो पहले मैंने टॉपिक कहा कि नारुतो और ड्रैगन बॉल जी जैसे जो शोज़ हैं क्यों बंद हो गए, और दूसरी चीज़ कि कार्टून कैरेक्टर जो होते हैं उनकी एज क्यों नहीं बढ़ती। एक्चुअली कभी कभी सीरीज़ थोड़ी सी दिखाई जाती है, जैसे कि आपने अगर कोई पोकेमॉन देखा हो या फिर अगर कोई चीज़ आपने अगर देखी हो, तो उसमें ऐसा कभी कभी दिखाया जाता है कि जो सीरीज़ है, मतलब कोई ऐसा जो एक एपिसोड है वो थोड़ा सा 2-4 रिलेटेबल होते हैं कि मतलब यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, ऐसे एक एपिसोड दिखाते हैं। लेकिन ये इतना मतलब नहीं खींचते कि मतलब कभी ऐश की एज ही मतलब बहुत ज़्यादा हो जाए, और इसी की वजह से हमें थोड़ा सा रिलेटेबल लगता है। तो आई होप आपको ये वीडियो में इन 2 टॉपिक के बारे में समझ आ गया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा, जहाँ पे मैं लेटेस्ट स्टोरीज़ के अपडेट्स डालता रहता हूँ, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।